नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। भारत में गौवंश के संरक्षण की रक्षा सुरक्षा सनातनियों के लिए बड़ी चिंता का विषय। गोरक्षक वैक्सीन गौवंश अब गौ माता के लिए होगी वरदान साबित। मुजफ्फरनगर निवासी सनातनी राजेश गोयल ने अपनी क्रांतिकारी नीति के साथ गौवंशों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण विचारधारा को सार्वजनिक किया है। इस दौरान प्रभु श्री राम का उद्घोष करते हुए श्री गोयल ने कहा, भारत देश में एक समय जब समस्त साधु संत गौ माता को पूजने वाले मेरे सनातन समाज के नागरिक अब समस्त देशवासी गौ माता के संरक्षण को लेकर बहुत परेशान था कि हम गौवंशों की रक्षा गौ माता की सुरक्षा कैसे करें, मगर कोई भी हल सटीक नहीं था। आप सभी को ज्ञात हो कि पृथ्वी पर जब जब संकट आया तो भगवान वराह, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्होंने भगवान वराह के रूप में अवतार लेते हुए पृथ्वी की रक्षा की। भगवान वराह के इस पुण्य कर्म से वह भूपति भी कहलाए जाते हैं। श्री गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि आज हम जिस मुद्दे पर वार्ता कर रहे हैं, यह प्रेरणा रूपी आशीर्वाद भी भगवान वराह से ही प्राप्त हुआ, ऐसा मेरा मानना है। उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व में गौ माता के जीवन के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि इन प्यारे जीवों पर राक्षसी प्रवृत्ति की कुदृष्टि हमेशा बनी रहती है और गौवंश के संरक्षण को लगातार खतरा उत्पन्न होता रहता है। इन बेजुबान गौवंशों को उनसे बचाने के लिए भगवान वराह रूपी जीव पृथ्वी पर मौजूद है, उसके यूरिन के इस्तेमाल से एक वैक्सीन बने जिसका नाम होगा गोरक्षक वैक्सीन, जिस पर भगवान वराह का चित्र भी अंकित किया जाएगा। उसके पश्चात पूरे भारत देश में जितने भी गौवंश गौ माताएं, चाहे वह किसी के घर में है, चाहे वह गौशाला में है, चाहे वह सरकारी गौशाला में है, चाहे वह खुले में घूम रहे गौधन बछड़े के रूप में है, पूरे देश में यह वैक्सीन उन सभी की लगाई जाए। इसके लगाए जाने के बाद में राजेश गोयल दावा करता हूँ, एक तो गाय कभी बांझ नहीं होगी, गाय में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, गाय दूध ज्यादा बढ़ेगा और गाय से निकलने वाली जो पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी, उससे राक्षस प्रवृत्ति की जो कुदृष्टि है वह गौवंशों के जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इससे गौमाता की रक्षा सुरक्षा को भारत देश के अंदर मजबूती मिलेगी। श्री गोयल ने अनुरोध स्वरूप अपने संबोधन में कहा कि एक बार भारत सरकार गौरक्षक वैक्सीन को तैयार कराने के प्रस्ताव को संस्तुति प्रदान करे और गौरक्षक वैक्सीन भगवान वराह के रूप में जो पृथ्वी पर जीव है उसके यूरिन मूत्र के इस्तेमाल के द्वारा तैयार कराई जाए, तो देखना पूरे भारत देश में आज भी जो गौसेवक गौ माता की रक्षा सुरक्षा के लिए चिंतित है और हमारा समस्त सनातन समाज आज दुखी है और परेशान है। गौरक्षक वैक्सीन, यह वैक्सीन गौवंशों को लगने के बाद जो भी राक्षसी दृष्टि है और राक्षसी गंदी हवाएं बीफ को चाहने वाले ऊंची मानसिकता के जिहादी जो भी गौवंशों के संरक्षण के लिए घातक है, वो सब दूर हो जाएंगे और गौमाता पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी। गौमाता घर में रहे या घर से बाहर रहे, कोई भी राक्षसी दृष्टि गौमाता पर नहीं पड़ेगी। श्री गोयल ने क्रांतिकारी अंदाज में अपनी बात पेश करते हुए कहा कि यह मैं दावे के साथ चैलेंज करता हूं कि बस एक बार यह वैक्सीन बनाकर के बेजुबान गौ माताओं और उनके गोधन जीवों को लगनी शुरू हो जाए, फिर देखना कि गौ माता की राष्ट्र में कितने बेहतर तरीके से रक्षा और सुरक्षा कैसे होती है। इसके पश्चात हमारी गौ माता पर राक्षस प्रवृत्ति की गंदी निगाहें कोई भी नहीं डाल सकता, उसे छेड़ना तो बहुत दूर की बात है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, किस संबंध में? मैं राजेश गोयल, जनपद मुजफ्फरनगर से। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है ये कि भारत में बहुत समय से एक विषय है कि गौ रक्षा कैसे की जाए, उसी के विषय में मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। हमारे सनातन समाज में, सनातन धर्म में भगवान विष्णु ने जब पृथ्वी पर संकट आया तो भगवान वराह के रूप में वो अवतारित हुए और उन्होंने पृथ्वी की रक्षा की, इसीलिए उन्हें भूपति कहा जाता है। मेरा मानना है कि अगर भगवान वराह से और भगवान वराह रूपी जीव से जो आज भी इस धरती पर है, उनसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग पहले भी डरते थे और आज भी डरते हैं। मेरा मानना है कि अगर भगवान वराह रूपी जीव जो इस पृथ्वी पर हैं, अगर उसके यूरिन से गौ रक्षा वैक्सीन तैयार की जाए और पूरे भारत देश में, चाहे वो गौशाला में है, चाहे वो किसी के घर पे है,
चाहे वो आवारा घूम रही गाय है, बछड़ा है, बछड़ी है, कुछ भी है, उन सबके वैक्सीन अगर वह लगाई जाए तो मेरा मानना यह है कि गाय की रक्षा होगी और गौ माता से जो निकलने वाली जो ऊर्जा रहेगी उससे दूषित हवाएं और राक्षसी प्रवृत्ति की जो दृष्टि है वो सब दूर हो जाएगी। गौ रक्षा का इससे अच्छा और इससे उत्तम इलाज पूरे भारत देश के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान वराह ने जब जब पृथ्वी पर संकट आया है उन्होंने पृथ्वी का साथ दिया है और गौ माता हमारे सनातन समाज में पूजनीय है। पूरे देश के हमारे साधु संत गौशाला वाले सभी लोग परेशान हैं कि क्योंकि गौ माता पर कुदृष्टि हमेशा रहती है, जिस कारण से पूरा देश हाहाकार होता है, पूरे देश में परेशानी होती है, पूरे सनातन समाज में टेंशन होती है कि गौ की रक्षा कैसे की जाए। और इस वैक्सीन को बनाने के लिए जो मैंने कहा है कि भगवान वराह रूपी जीव जो इस पृथ्वी पर है उसके यूरिन की वैक्सीन तैयार की जाए और उसके लिए मैं पतंजलि बाबा रामदेव जी से बहुत जल्द मुलाकात करके इस वैक्सीन के लिए उनको आमंत्रित करूंगा और उनको आगे आने के लिए भी कहूंगा, क्योंकि बाबा रामदेव पतंजलि भारत में जिस तरह का आयुर्वेद वो दे रही है वो एक अपने आप में चमत्कार है। और मैं इसके लिए बाबा रामदेव को, बाबा रामदेव की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद कहता हूं कि उन्होंने भारत में एक आयुर्वेद की जो क्रांति दी है। तो आज मैं इस वैक्सीन के लिए भी बाबा रामदेव जी से मिलकर के उनको निमंत्रण दूंगा कि बाबा रामदेव जी आगे आएं और भगवान वराह के रूपी जीव की, उनकी, उसके यूरिन की, उसके मूत्र की वैक्सीन तैयार करें पूरे भारत देश में, चाहे वो गाय कहीं भी है उसके वैक्सीन लगाई जाए, हमारी गाय पूरी तरह सुरक्षित होगी। भारत माता की जय।